उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार को मेरठ पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि स्कूल हो या मदरसा दोनों बराबर हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और जहां भी छात्रवृत्ति को लेकर घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो मदरसे हों या स्कूल, सभी जगह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। अगर मदरसे की जाँच होगी तो स्कूल को भी होगी। जो भी मदरसा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान लिया है या ले रहा है, उसकी जांच हो रही है। राज्य मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि जो भी स्कूल मदरसे गलत तरीके से अनुदान ले रहे, सबकी जांच शुरू हो गई। स्कूल हो या मदरसा, जहां भी सरकार से सुविधाएं ली जा रही लेकिन वहां बच्चे नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। हमारे लिए मदरसे स्कूलों में पक्षपात नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। निजी स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में भी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। स्कूलों में किताबों की कमी पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और सभी स्कूलों तक किताबें भिजवाई जाएंगी। भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि हाल में इस संगठन में भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से नई जागृति आई है। नए अध्यक्ष पश्चिमी यूपी से हैं। वो शुरू से संगठन के व्यक्ति हैं। भाजपा यूपी में उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। गुलाब देवी मेरठ की ममाना में संघ कार्यकर्ता विमल के आवास पर माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने भी पहुंची। बन चुके हैं आपसे, उसको मत करिए। मैंने ये कहा, एक मिनट सुनिए, मैंने ये कहा चाहे वो विद्यालय हो चाहे मदरसे हो, अगर वहाँ बच्चे नहीं हैं और ये लोग सारी सुविधाएं ले रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार को पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार स्कूटी सरकार कर रही है। हाँ, सबकी चल रही है, वो तो विद्यालयों की भी चल रही है, मदरसों की भी चल रही है। उसमें पक्षपात कुछ भी नहीं है हमारी सरकार की तरफ से। एजुकेशन 2.0 में क्या इस बार नया एजुकेशन सिस्टम में कुछ नया देखने को मिला? एजुकेशन सिस्टम में आपने देखा कि 98% रिजल्ट आया है, इससे ज्यादा नया आप क्या देखेंगे? और आगे भी इसमें हम समझते हैं 100% आना चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक छात्रों के पास किताबें पूरी नहीं हो, क्या कहीं ना कहीं नहीं, इसमें सब व्यवस्था आ रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से सारी व्यवस्था है। अगर कहीं कुछ इस तरह की शिकायतें हैं तो हम उसको पूरी करेंगे। जी, तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह की राजनीति करके आगे जा पाएंगे? वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग और जो उनकी स्थिति हो रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि उनकी राजनीति की दिशा क्या है, उनका सोच क्या है और उसका परिणाम क्या मिलता है। भारतीय जनता पार्टी न जाति के आधार पर राजनीति करती है, न धर्म के आधार पर, न वर्ग के आधार पर। वो सभी मानवता के आधार पर करती है, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलती है। श्रीकांत जैसे लोगों का समर्थन करके लोगों को वोट मिलेगा? वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर कार्य करती है और जब जहाँ विकास होता है, जो लोग विकसित होते हैं वो लोग सहयोग करते हैं। आपने कहा कि ये जो मदरसे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। वेस्टर्न यूपी से नए अध्यक्ष का चुनाव जी, पूरा संगठन पश्चिम में है जी, कहाँ कहीं कोई दर्द तो नहीं है तुरंत में? देखो, दर्द इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है उसमें दर्द नाम की कोई चीज नहीं होती है। और जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं वो शुरू से ही संगठन के व्यक्ति रहे हैं, कई बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे और प्रदेश में रहे, प्रदेश के मुखिया बन गए। उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई जागृति आई है, नई प्रेरणा मिली है और हम समझते हैं कि संगठन बहुत अच्छा काम करेगा और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है वो उनके नेतृत्व में पूर्ण रूप से हम लोग सफल होंगे और जीतेंगे। सभी लोगों का समावेश करेंगे। वो तो एक संगठन के व्यक्ति हैं, उन्होंने जमीनी स्तर से संगठन को देखा है, तो प्रदेश में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका समावेश ना किया जाए। वेस्टर्न यूपी में त्यागी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी से श्रीकांत त्यागी वाले